खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं, ज़हनी मजबूती। अक्सर लोगों को लगता है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो कुछ लोगों में पैदाइशी होती है और कुछ में नहीं। लेकिन सच ये है कि एक हुनर है, बिल्कुल किसी पट्टे की तरह, जिसे ट्रेनिंग देकर मजबूत बनाया जा सकता है। तो चलिए आज अपने दिमाग के जिम में चलते हैं और कुछ वर्जिश शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ज़हनी ताकत वाकई किस्मत की बात है, या फिर ये एक ऐसी स्किल है जिसे कोई भी, बिल्कुल कोई भी सीख सकता है और उसमें महारत हासिल कर सकता है? आइए इसी सवाल का जवाब तलाश करते हैं और देखते हैं कि कैसे अपने ज़हनी पट्टों को मजबूत बनाया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बुनियादी बात, किसी भी वर्जिश को शुरू करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम किस चीज़ पर काम कर रहे हैं, यानी ज़हनी मजबूती का असल मतलब क्या है। बहुत सादा अल्फाज में ज़हनी मजबूती का मतलब है अपने जज्बात, ख्यालात और रवैयों पर काबू पाने की सलाहियत, ख़ास तौर पर जब हालात मुश्किल हों। ये वो अंदरूनी ताकत है जो हमें तूफ़ानों का सामना करने और फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद देती है। इसको मज़ीद आसानी से समझने के लिए हम ज़हनी मजबूती को 3 अहम सतूनों में तकसीम कर सकते हैं। पहला, हमारे ख्यालात। दूसरा, हमारे रवैये यानी हमारे अमाल। और तीसरा, हमारे जज्बात। ये समझे कि ये हमारे ज़हनी जिम की 3 अहम मशीनें हैं। हकीकी मजबूती हासिल करने के लिए हमें इन तीनों पर काम करना होगा। और इस सारी मेहनत का फ़ायदा क्या है? इसके फ़ायदे हैरान कुन हैं। ज़हनी तौर पर मजबूत होने से ना सिर्फ स्ट्रेस कम होता है, बल्कि ज़िंदगी में एक इत्मीनान आता है, काम में बेहतरी आती है और इंसान अपनी छुपी हुई सलाहियतों को भी पूरी तरह इस्तेमाल कर पाता है। अब हम जिन अमली मशकों की बात करेंगे वो माहिर नफ्सियात एमी मोरीन के काम पर मबनी है। उन्होंने ज़हनी मजबूती पैदा करने के लिए कुछ बहुत ही मौसर बुनियादी मशकें बताई हैं। तो आइए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। हमारी पहली वर्जिश का ताल्लुक हमारे ख्यालात से है, जो ज़हनी मजबूती की बिल्कुल बुनियाद है। आइए देखते हैं कि अपनी सोच और ज़हनियत पर कैसे कंट्रोल हासिल किया जा सकता है। अक्सर जब हालात ख़राब होते हैं तो लोग खुद तरसी का शिकार हो जाते हैं। ये एक जाल है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इसके बजाय अपनी तवज्जो शुक्रगुजारी पर मरकूज़ करें। रोज़ाना सिर्फ 3 ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने की आदत डालें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये छोटी सी आदत सोच में एक बहुत बड़ा मुस्बत फ़र्क ला सकती है। ज़रा सोचिए, अगर कोई ड्राइवर आगे देखने के बजाय हर वक्त पीछे वाले शीशे में देखकर गाड़ी चलाए तो क्या होगा? जाहिर है हादसा होगा। माजी में रहना बिल्कुल ऐसा ही है। माजी हमें सबक सिखाने के लिए होता है, उसमें कैद रहने के लिए नहीं। हाल पर तवज्जो मुरकूज करने से ही मुस्तकबिल के रास्ते खुलते हैं। एमी मोरेन ने क्या खूब बात कही है। नाकामी का मतलब ये नहीं कि खेल ख़त्म हो गया, बल्कि ये मजबूत बनने के अमल का एक लाजमी हिस्सा है। हर गलती, हर ठोकर एक सबक है जो हमें अगली बार बेहतर होने में मदद देती है। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे सतून की तरफ। ये सतून अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने और अपनी ताकत को पहचानने के बारे में है। ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है। हम अक्सर अनजाने में अपनी ताकत दूसरों को दे देते हैं। जब हम लोगों को ये इख्तियार देते हैं कि वो हमारे जज्बात को कंट्रोल करें या हमारी कदर का तयन करें, तो हम असल में अपनी ज़िंदगी के मकासद से भटक जाते हैं। यहाँ फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। एक तरफ बेइख्तियारी है, जहाँ ज़िंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील दूसरों के हाथ में है, और दूसरी तरफ बाइख्तियारी है, जहाँ इंसान अपनी ज़िंदगी का ड्राइवर खुद होता है। ज़हनी मजबूती का मतलब ही बाइख्तियार बनना है। और अब हमारी आखिरी लेकिन शायद सबसे अहम वर्जिश। ये सतून इस ख्याल पर मबनी है कि असल तरक्की और नशोनुमा हमेशा आरामदेह दायरे से बाहर निकलकर ही होती है। इस वर्जिश के 3 अहम हिस्से हैं। पहला, तब्दीली को कबूल करना, क्योंकि इसके बगैर तरक्की मुमकिन ही नहीं। दूसरा, सोचे समझे रिस्क लेना, क्योंकि यही कामयाबी का रास्ता है। और तीसरा, तन्हाई से ना घबराना, क्योंकि यह खुद को रिचार्ज करने और अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाने का एक बेहतरीन मौका फराहम करती है। तो अब तक हमने जो कुछ सीखा है, आइए इसे मिलाकर एक अमली एक्शन प्लान बनाते हैं। एक ऐसी टूल किट जिसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। ये चार्ट हमारे पूरे तज्ज़िये का एक बेहतरीन खुलासा है। ये बहुत सादा तरीके से बताता है कि किन चीज़ों से बचना है और किन आदतों को अपनाना है। माजी में अटके रहने के बजाय उससे सीखें, खुद तरसी के बजाय शुक्रगुजारी करें, और तब्दीली से डरने के बजाय इसे एक नए मौके के तौर पर देखें। इसे अपने ज़ाती ज़हनी वर्जिश का प्लान समझ लें। तो अब आखिर में सवाल यह है कि इस सफ़र का आगाज़ कहाँ से किया जाएगा? इन तमाम मशकों में से वो कौन सी एक मशक है जिसे सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए? याद रखें, 1000 मील का सफ़र भी एक कदम से ही शुरू होता है।